कंटेस्टेंट्स, मोहब्बत का ये प्यारा दिन कहीं आपकी जिंदगी का बुरा दिन ना हो जाए। आधा घंटा बचा है, हाफ टाइम इज अप। कांटेश्वर को देखिए, आधा समय बचा है और मेरा जो बनाना का मूज है वो सेट होने के लिए गया हुआ है फ्रिज में। एप्पल की जेली भी ऑलरेडी फ्रिज में गई हुई है। बहुत ही ध्यान से मैं अपना रोस्टेड एप्पल पफ पेस्ट्री का जो रोज है वो बना रहा हूँ, क्योंकि इसकी शेप ही इस डिश की खूबसूरती है। ये एक एप्पल पफ है और इसमें वो एक बर्न फ्लेवर आना चाहिए। इसकी एक ऑथेंटिसिटी ही ऐसी होती है कि हल्का सा वो बर्न सा लगना चाहिए खाने में, क्योंकि मेरे नीचे के जितनी भी लेयर्स हैं या तो वो जेली है या तो वो क्रीम है। क्रीम के साथ आप जब इस तरह का टेक्सचर खाते हैं तो आपका स्वाद एक अलग लेवल पे चला जाता है। मैं कोशिश करूंगा और मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि जजेस इस बात को समझें। टमाटर को पतला पतला करके मैंने डीसीट करके डाला ताकि जल्दी रोस्ट हो जाए, लेकिन जब मैंने नीचे देखा तो वो इतना पतला हो गया था कि वो तुरंत जल गया। पता नहीं मेरा जलने के साथ क्या रिश्ता है इस किचन पे। तो फिर मैंने नया टमाटर थोड़ा और मोटा मोटा काट के मैंने नमक और पेपर डाल के थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने उसको ओवन के अंदर डाल दिया हूँ अभी। भाटी साहब, विकास, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंग्रेडिएंट्स घूम फिर के सबको ऐसे मिले हैं जो चैलेंजिंग भी हैं, लेकिन उनमें मौका भी है एक अच्छी डिश बनाने का। एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इंग्रेडिएंट्स का, कुछ उनकी आंखों की पट्टी की वजह से और कुछ जो हमने थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स समझदारी से दिए हैं। सबके पास मौका बराबर है। आई लव दिस चैलेंज। मजा आएगा जब खाना बनाएगी स्मृति श्री विकास के लिए। मैं तो उसी का वेट कर रहा हूँ भाई। इमामी हेल्दी एंड टेस्टी सोयाबीन ऑयल का कलर और फील बहुत ही लाइट है एंड नॉर्मल तेलों से ये चिपचिपा नहीं होता है एंड इससे जो भी खाना बनता है बहुत टेस्टी होता है। मैंने देखा कि अभी मेरे पास टाइम बहुत है और मैं आइसक्रीम के साथ एक कोन भी सर्व कर सकती हूँ, तो मैंने कोन बनाने के लिए एक बोल में अंडे की सफेदी ली, साथ में उसमें थोड़ा सा मैदा, बटर, थोड़ी सी चीनी और मिल्क डालकर एक पतला सा घोल बनाया और मैंने कोन बनाना स्टार्ट कर दिया। और इतने में शेफ रणवीर बरार मेरे टेबल पे आते हैं। नंदिनी, क्या बना रहे हैं? मैं एक एप्पल टार्ट बना रही हूँ। मीठा बना रही है नंदिनी? नंदिनी को तो मीठा बनाना अच्छा नहीं लगता। अब बनाना पड़ेगा सारे इंग्रेडिएंट मीठे को। एप्पल को मैंने कैरामलाइज कर लिया है शुगर एंड सेनेपन से। साथ में एक आइसक्रीम बना रही हूँ और पैशन फ्रूट का एक श्रीखंड बना रही हूँ। तो ये प्लेटिंग कैसे करोगे? 3 टार्ट और 3 कोन? नहीं, हाँ। मैंने एक्स्ट्रा बनाया, मैं एक ही टार्ट रखूंगी। नंदिनी, आपकी डिश का स्टार क्या है? टार्ट या कोन? टार्ट। टार्ट है ना? तो अगर आप प्लेट पे इतना बड़ा कोन और इतनी सी टार्ट रखोगे तो स्टार कौन बन जाएगा? छोटा बना लीजिए, समय है भी और नहीं भी। आप कितनी स्पीड पे काम करते हैं उस पर डिपेंड करता है। मैंने उनके कहने पर जो मेरा आइसक्रीम का कोन है मैंने उसको छोटे साइज में बनाया, लेकिन मैं देख रही हूँ जो मेरे कोन है वो क्रंची नहीं हो रहे, क्रिस्प नहीं हो रहे, तो मैंने फिर वो बनाना छोड़ दिया। जो मेरा कोन है वो अब तक बने नहीं है। जैसे मैं उसे रोल कर रही हूँ उसे शेप करना भूल गई और उसकी वजह से जैसे ही मैंने डाला तो वो थोड़े से फूल गए। और मैं देख रही हूँ कि समय बहुत कम है, तो अगर मैं बाकियों को छेद करूंगी तो एक ऐसे फूला हुआ लगेगा, तो मैंने इसलिए बाकी को भी डॉक नहीं किया। इस बार इस कोन की वजह से कहीं शेफ माइनस पॉइंट ना दे दे। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं देख रही हूँ कि काटेश्वर एकदम भागे जा रहा है। मैं अपना फटाफट से पराठे है उसको मैंने रोल आउट किया एंड उसके बाद मैंने छोटा छोटा गोल गोल काट के, क्योंकि मुझे इसको स्टार्टर की तरह प्लेट करना है, जो मेरा गरम तवा है ऑलरेडी उस पर मैंने डाल दिया सेकने के लिए। पराठे मेरे अच्छे से पफी हो रहे हैं, मुझे सारे जो लेयर्स है वो दिखने लगे एंड हल्का हल्का जो ब्राउन स्पॉट्स है, गोल्डन स्पॉट्स है वो आने लगा। कंटेस्टेंट्स, डबल एलिमिनेशन से बचने के लिए अपनी स्पीड डबल कीजिए। सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, स्पीड अप। मेरा जो बर्ड नेस्ट मैंने बेक करने के लिए रखा है वो अभी पूरा जल चुका है, क्योंकि मैंने दूसरे एलिमेंट पे ध्यान दिया और उसके बारे में कम्प्लीटली भूल गया। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास 15 मिनट है जो कि सफिशिएंट है और मेरे पास कुछ लेफ्ट ओवर बैटर भी रेडी है, उसको फिर से डालना पड़ेगा। आखिरी 15 मिनट बचे हैं। मैंने फ्रिज जाकर के देखा, मेरी सारी की सारी चीजें सेट हो गई हैं जैसा कि मैं चाह रहा था। अब मुझे सिर्फ कैरमलाइज बनाना है और इसके साथ मुझे एप्पल देना है। लेकिन जैसे ही मैं शुगर को कैरमलाइज करके अपने एप्पल को कैंडिडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो गीला है, चीनी उसके ऊपर नहीं चिपक रही है। मेरे सारे एलिमेंट्स रेडी हो गए हैं। मेन चीज है जो मैंने फिलो डो बनाया है उसको मुझे रोल आउट करना है, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक पैन में ऑयल डाला और उसे गर्म करने के लिए छोड़ दिया। कहाँ तक पहुंचे अविनाश? सिर्फ मेरा बीटरूट
रोस्ट हो चुका है और मेरा गैस्पेचो बन रहा है, उसको सीजन करना है। नेस्ट कहाँ है आपका? नेक्स्ट मेरा जल गया, एक बैच किया था जल गया। नेक्स्ट बैच मैं तुरंत से डाल रहा हूँ 10 मिनट्स में। क्या हो जो गया? लास्ट जला? मैं भूल गया उसको चेक करना। तो अब मेरा लास्ट ऑप्शन है कि आपका जो नेस्ट का बैटर है उसमें शुगर है। शुगर क्रिस्पी होने के लिए भी चाहिए, लेकिन शुगर रंग भी जल्दी पकड़ती है। यस सर। इसके लिए एक आंख काम पे और एक आंख नेस्ट पे, वरना टाइम नहीं। यस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मेरा जो बर्ड्स नेस्ट है वो काफी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि उसके बुनियाद पे ही मेरा डिश का जो नाम मैंने सोचा था वो रहेगा। बट अगर मेरा बर्ड नेस्ट नहीं बना तो जो मेरा डिश है वो काफी सिंपल लगेगा, एंड वो छोटी सी गलती मुझे वो डबल एलिमिनेशन की तरफ ले जा सकती है। प्रिंस ऑफ अमृतसर। क्या बनना बेटा? बन गया सब कुछ। एक सिंपल सी बात बता मेरे को, हमेशा की तरह ये ना कि डिश सिर्फ खूबसूरत हो शेफ, और टेस्ट कुछ ना हो। इस पर मैंने टेस्ट भी भरपूर डाला है। तो मेथी काफी है टाट के अंदर, थोड़ी सी है? नहीं काफी है। मेथी काफी स्ट्रांग होती है। ये शेफ वो काफी थोड़ा कड़वी होती है। ध्यान से करना। ये शेफ, मैं इस बार अपना हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा हूँ, एंड आई जस्ट होप कि मेरी मेथी की मटरी कड़वी ना हो, इसलिए मैं अपने हर एक एलिमेंट को डबल चेक कर रहा हूँ। कंटेस्टेंट 10 मिनट बचे हैं। सूरत पे ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि डिश की सूरत आप पे भारी पड़ जाए। आखिरी के 10 मिनट बचे हैं। मैं बहुत ही ध्यान से अपने सारे एलिमेंट्स को निकाल रहा हूँ। जैसे ही मैंने बनाना मूव निकाली तो वो क्रैक हो गई, लेकिन बैकअप के लिए मैंने 4-5 बनाना मूव्स को फिल किया था, तो अभी मेरे पास चांस है। और मैं दूसरी जैसे ही निकाल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ वो बहुत ही परफेक्टली निकल गई है। मेरे जो कैप्सिकम, टोमेटो और एग का सैलड है, मैं उसको बस टॉस करने वाली हूँ, क्योंकि अगर आप टोमेटो को पहले से कर दोगे वो गल भी सकता है। मैं उसको क्रंची रखना चाहती हूँ। मैं उसके बारीकी में ध्यान दे रही हूँ, जैसे उसमें क्यूब्स हो, अच्छे दिखे। अभी मैं अपना बर्ड नेस्ट मैंने ट्राई किया था, वो बन के रेडी हो चुका है। कुछ कुछ पार्ट बना है और कुछ नहीं बना है, और मेरा बैकअप प्लान ये है कि मैं उसको अभी सर्कुलर ना करूं और उसको ऐसे ब्रेक करते हुए उस जो क्रीमी मूज है मेरा उसके आसपास सजा के रखूं। कंटेस्टेंट, डबल एलिमिनेशन का तूफान आने से पहले बच्चे आपके सिर्फ 5 मिनट, 5 more minutes to go। इस टाइम आपका ध्यान सिर्फ प्लेटिंग पे होना चाहिए, प्लेटिंग की मीनाकारी पे होना चाहिए। आकांक्षा, आपका तो काउंटर भी साफ नहीं है। नताशा ने भी प्लेटिंग शुरू कर दी है, स्मृति श्री ने भी प्लेटिंग शुरू कर दी है। आकांक्षा, आपकी प्लेटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है। जब मैं प्लेटिंग शुरू करने वाली तो सबसे पहले मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा जो पेस्ट्री क्रीम है उसमें मैंने बहुत बड़े बड़े सिनेमन के पीसेस डाले, और मैं नहीं चाहती कि वो जजेस के मुंह में आए जब वो टेस्ट करे। तो मैंने अपनी पेस्ट्री क्रीम को स्ट्रेन करके एक अच्छा सा स्मूथ कंसिस्टेंसी वाला सॉस बना के रेडी कर लिया। प्लेटिंग में से ऐसा लग रहा है कि देखने में इतना ज्यादा अपीलिंग नहीं है, लेकिन तुमको बहुत खाने का मन हो रहा है, बिकॉज जो लेयर्स दिख रहा है, अब पता नहीं जजेस को अपीलिंग लगेगा कि नहीं। आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। काम बंद, हाथ पीछे। आज था डबल एलिमिनेशन राउंड और अभी वक्त आ गया है टेस्टिंग करने का। महेंद्र, अपनी प्लेट ले आइए प्लीज। अब मैं जस्ट अपना प्लेट को टेस्टिंग के लिए लेके जा रहा हूँ, नर्वस हो कि बस जजेस को अब मेरा खाना पसंद आए। देखिए, अगर सूरत की बात करें तो और पता नहीं क्या आने वाला है, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि इससे सुंदर एक आधी डिश तो आएगी। लेकिन कलर्स का कॉम्बिनेशन अच्छा है। ये जो सॉसेज था बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है, बहुत इंटरेस्टिंग यूज है रेड स्पिनच का। तो मेरे लिए अगर ये सॉसेज की कसौटी पे खरा उतरा तो आपने आधी जंग जीती। थैंक यू। स्वाद की बात करें, मेरे लिए आपका ये सॉसेज आपका अब तक का सबसे फ्लेवरसम एलिमेंट, टेस्ट, फ्लेवर और टेक्सचर पे एक अच्छी डिश। थैंक यू। लाल साग ऐसी चीज है जो ज्यादा पक जाए तो कड़वी आती है। तो आपने सॉसेज बनाए हैं, उसका फ्लेवर इतना अच्छा है।